एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिन के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे है। तो मैं आप सबको बता ही देती हूँ। आज है मेरा आ, आज मेरे शादी को 10 ईयर हो गया शादी को। तो आज है मेरा 10वां साल का सालगिरह। तो इसलिए और मतलब 10 साल में मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब कभी मैं सालगिरह मनाई हूँ। लेकिन इस बार मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ा सा खुशी को जाहिर किया जाए और थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए इस दिन को। तो बस देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। तो आगे आप सब बने रहिएगा, देखिएगा क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पहली बार अभी हस्बैंड जी को भी नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मतलब हमारे घर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई सीरियस ही नहीं लेता है इन सब चीज़ों को। किसी का जन्मदिन हो या फिर किसी का सालगिरह हो तो तो मैं बस सोच रही थी इस साल मेरे लिए मतलब बहुत 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 ख़ास है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस साल को और भी खूबसूरत बनाया जाए। तो बस यही सोच के मैं कर रही हूँ। तो देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी करूँगी दिल से करूँगी। चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा दिन से वेट भी कर रही थी कि कब आएगा। और फिर मतलब मैं एकदम मतलब सोच के नहीं रखी थी कि मतलब इस साल मैं अपना सालगिरह सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन फिर भी एक मन में था थोड़ा सा। लेकिन बस ऐसे ही दिल किया कि नहीं करना चाहिए। तो फिर और भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में स्पेशल हुआ है। तो वो चीज़ मैं अभी आप सबको शेयर नहीं कर सकती, बताऊंगी टाइम आएगा। तो अभी टाइम नहीं आया है बताने का। तो बस जो भी है आगे आप सबको बताती रहूँगी। और आज तो हमें लग रहा था ना मेरा जो भी सरप्राइज़ है सारा पानी फिरने वाला है उस पर। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जो है ना जॉब करते हैं मार्केट में। और आज बोल रहे थे काम ही नहीं है। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना, रात से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैं सोच रही थी इतना दिन से मैं प्लान कर रखी थी कि उनको सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि उनके अंदर इन सब चीज़ों का वो कुछ है ही नहीं कि मतलब सरप्राइज़ देना या फिर कुछ भी। तो फिर मैं सोच रही थी मैं ही दूंगी, देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है। तो फिर गए हैं, लेकिन हमें लग रहा है 2-3 बजे तक तो आ ही जाएंगे। लेकिन देखती हूँ तब तक क्या होता है, कैसे संभालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो चलिए आगे के ब्लॉग में आप सब बने रहिएगा और देखिए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। इस टाइम दोपहर का बज गया है 12 और यहाँ पर देख सकते हैं दूध ज़्यादा और चाय कम लग रहा है, क्योंकि इसमें इतना सारा दूध डाली हूँ ना। काला चाय ही बना था, लेकिन ऊपर से दूध डाल के और मिक्स करके मैं खा रही हूँ ब्रेड से, क्योंकि मुझे लग रहा था भूख। और देख सकते हैं 12 बज गया, 5 मिनट कम है और थोड़ा साफ़ सफाई हो गया। बस दिल किया ब्रेड और दूध तो खाया नहीं जाता ना, तो हल्का सा चाय भी इसमें डाल ली हूँ ताकि उसका जो टेस्ट होता है ना वो आ जाए। तो अभी बहुत सारा काम है और डर लग रहा है मेरे हस्बैंड जी आ ना जाए, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया है और आने ही वाले हैं। तो देखती हूँ क्या होता है। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, आ जाएंगे फिर वो कहीं मार्केट वगैरह निकल जाएंगे। तो फिर जो भी है तैयारी करना रह जाएगा, जल्दी जल्दी से करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इफ्तारी का तैयारी भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से, और मेरी तो रोज़ा है नहीं गाइस, देख सकते हैं खा रही हूँ बैठ के। तो कोई ना, मेरा अच्छा है वैसे ठंडा हो गया है और ज़्यादातर मैं ठंडा ही पीती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं केक मंगवा ली थी। ये जो लड़की हैं मेरे पड़ोस की हैं, घर के सामने की है, ननद लगती हैं। तो फिर मैं इन्हीं से चुपके से मंगाई हुई थी और केक का डिज़ाइन था बहुत ही प्यारा था। तो मैं चॉकलेट फ्लेवर का ही मंगाई थी, क्योंकि हमारे घर में सब चॉकलेट वाला ही खाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान निकाल ली थी और मैं तैयारी करने जा रही थी, क्योंकि शाम को इफ्तारी का टाइम भी हो जाता है। तो फिर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह जो भी होता है सब बनाना पड़ता है। तो इस वजह से तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा मैं मीशो से ही ऑर्डर करके मंगा ली थी सामान पहले ही। तो यहाँ पर कैंडल लाइट है,
तो फिर कोई कोई था ना कि मतलब अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा था। और रूम का जो लुक था ना बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था। और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स मंगाई थी मैं, जो कि बहुत सस्ते में मिल गया था, सारा मीशो का ही है। और यहाँ पर मैं कुछ गेंदा का फूल भी मंगा ली थी, जो कि माला सहित मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फ्रेश फ्रेश ही था। और कुछ सो गाइस, आई होप आप सबको मेरा सरप्राइज़ प्लान अच्छा लगा होगा। और मेरे फैमिली में ना सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें भी इतना उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा से हुआ। और मैं पहले ऐसा कुछ नहीं करी थी, ये पहली बार ही था। और मन में डर भी लग रहा था हस्बैंड जी गुस्सा करेंगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा ये जो छोटू है ना, बेटू, ये बहुत ही खुश था। देख सकते हैं कैसे खेल रहा है। और रूम को देख देख के इतना ज़्यादा उछल रहा था, मचल रहा था, इतना ज़्यादा आज खुश था, क्या ही बताऊँ मैं। तो और मेरे हस्बैंड जी के चेहरे पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुश हैं। और फैमिली में भी सारे लोग बहुत ही खुश थे। और हमारे घर में पहली बार ही एनिवर्सरी पार्टी मना है। तो मेरा रूम वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रियल में। और मैं इतना मतलब सोच ही नहीं थी कि मतलब इतना अच्छे से कर पाऊँगी, या फिर मेरा रूम इतना खूबसूरत लगने वाला है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वीडियो में तो मतलब कभी लाइट कम आ रहा था, कभी ऐसे करके क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उदास लग रही थी, क्योंकि यहाँ मेरी ज़िंदगी में 2025 इतना बड़ा खुशियाँ लेकर आया है। और ये जो 2025 है ना, मेरे लिए बहुत ही ख़ास था, बहुत ही। और बहुत दिन से मैं मतलब 2025 से ही ना मैं ये ज़्यादा ही प्लान मतलब करने लगी थी कि मतलब हाँ, मुझे करना ही करना है। तो यहाँ पर मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा था, तो वही मैं सीधा करने आ रही थी बार बार। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा खुश थी। और मेरे मायके में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मेरे चेहरे पर थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने हस्बैंड जी को मैं केक खिलाई सबसे पहले, और बाबू को खिला रही थी तो ये खा ही नहीं रहा था, तो मैं नहीं खिलाई। और सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो डिज़ाइन है ना, बहुत प्यारा लगा केक का। और मैं जानबूझ के
चॉकलेट फ्लेवर का ही बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था सब नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी उंगली से खिला रहे थे। सब इतना ज़्यादा, मतलब ये इतनी ज़्यादा कॉमेडियन है ना, क्या ही बताऊँ। मतलब जानबूझ के सब हरकतें करते रहता है। बोल रहा है थोड़ा सा खाना, नहीं तो मोटी हो जाओगी। देख सकते हो फिर से उंगली साफ करवा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। और मैं टिश्यू पेपर लेकर नहीं बैठी थी, इतना भारी गलती करी थी। मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कुछ, और टेंशन में भी था। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं खुश भी हो गई थी। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैं निकाल के सबको खिला दी थी। अम्मी थी, मेरी देवरानी भी थी, मेरी भांजी थी, और पड़ोस की 2 ननद भी थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आई थी लोग। लेकिन मेरे हस्बैंड जी कुछ नहीं दिए थे, तो फिर वही चीज़ हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबको मैं केक दे दी थी, और यहाँ पर बस मैं ही नहीं खाई थी, क्योंकि खाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर 3 हिस्से में लगा के हम तीनों ने खा लिया। ससुर अब्बू नहीं थे, चले गए थे दूसरे वाले घर पे, तो अम्मी से मैं भिजवा दी थी। और यहाँ पर हम लोग का चल रहा था मस्ती मजाक। और मेरी भांजी जो थी बेचारी बहुत ज़्यादा खुश भी थी, और इतना ज़्यादा वो भी थक गई थी ना, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी। तो यहाँ पर सारे लोग के जाने के बाद से मैं हस्बैंड जी से बोली हमें बहुत कम ही खिलाए थे, तो फिर से हमें खिलाइए। तो यहाँ पर फिर से दोबारा से खिला रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ा सा दिमाग भी चेंज हो गया था 1-2 घंटे के लिए। बाकी तो ऐसे तो उतार चढ़ाव दुख सुख आता ही रहता है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कोई क्या ही कर सकता है। तो सो गाइस, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना उम्मीद ही नहीं था कि इतना अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से हुआ। और मेरी फैमिली में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मतलब घर वाले गुस्सा करेंगे, अब्बू गुस्सा करेंगे, लेकिन सो गाइस तो सारा कुछ हो गया है। और यहाँ पर अब रह गया समेटना, तो चलती हूँ समेट लेती हूँ। बाकी तो मैं चेंज कर ली थी तुरंत ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा था हमें। तो यहाँ पर मैं लाइट को भी रख ली हूँ, जो मोमबत्ती की जगह पे मैं मंगाई थी मीशो से। देख सकते हैं बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। लेकिन रूम देख के मन गदगद हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस टाइम पता है 9 बज चुका है। सो गाइस तो सारे लोग खा पी के चले गए थे, और यहाँ पर बेड पर थोड़ा सा फूल ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची हटा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया, क्योंकि मैं 2 बजे से ही लगी पड़ी थी। तो सारा कुछ तो अच्छे से हो गया, लेकिन पहली बार था ना, तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था। तो ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।